हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर राजू का सैलरी करण से 4,000 रुपया ज्यादा है तो करण का सैलरी राजू से कितना कम होगा? ऑब्वियसली 4,000 रुपया। आप बोलेंगे ये क्या सवाल है? चले नेक्स्ट। राजू का सैलरी करण से 40% ज्यादा है तो करण का सैलरी राजू से कितना परसेंट कम होगा? 40%? जी नहीं, 40% नहीं होता। परसेंटेज में ये सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आइए आज हम लोग समझते हैं और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए सेम एग्जांपल लेते हैं, राजू और करण। राजू का सैलरी करण से 4,000 रुपया ज्यादा है। करण का सैलरी कुछ भी ले सकते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट से 10,000, तो करण का सैलरी 14,000 हो जाएगा। राजू का सैलरी करण से 4,000 रुपया ज्यादा है। चलिए हम 20,000 लेना चाहेंगे तो राजू का सैलरी क्या हो जाएगा? 24,000, 4,000 रुपया ज्यादा। अगर हम 50,000 ले लें तो कितना हो जाएगा? 54,000। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 एग्जाम्पल या 30 एग्जाम्पल्स रहे। राजू का सैलरी करण से 4,000 रुपया ज्यादा है। करण का सैलरी राजू से कितना? ऑब्वियसली 4,000 कम है। ठीक है, अब आते परसेंटेज में। राजू, करण। राजू का सैलरी करण से 40% है। 40%, 50%, 30%, कोई भी एग्जांपल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए 50% लेते हैं। करण का सैलरी लेते हैं 10,000। ठीक है, राजू का सैलरी करण से 50% ज्यादा। 50% कैलकुलेट करना ज्यादा इजी होता है। 10,000 का 50% 5,000, मतलब यहाँ पे 15,000 होना चाहिए। ठीक है, राजू का सैलरी देखिए करण से 50% ज्यादा। अच्छा, करण का सैलरी राजू से कितना कम है? जितना भी 50% नहीं आएगा, आप चेक करिए। 15,000 और यहाँ पे कितना? 10,000। अगर 50% कम होता तो हाफ होता है। 15,000 का हाफ 7,500 होता। देखिए वहां पे 10,000 है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 20,000। मैंने क्या बोला? राजू का सैलरी करण से 50% ज्यादा। आप 40 पे, 30 पे, 20 पे, किसी पे भी चेक कर लेना। राजू का सैलरी करण से 50% ज्यादा। चलिए 20,000 से 50% ज्यादा। 50% मतलब हाफ होता है। 20,000 का 50% 10,000। 10,000 ज्यादा मतलब कितना? 30,000 है। 50% ज्यादा। अब ये चेक करिए, क्या ये इससे 50% कम है? नहीं है। 50% कम होता तो हाफ होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप डाल दीजिए 1 लाख। 50% ज्यादा 1,50,000। 1 लाख से 50% ज्यादा 1,50,000। ये इससे कितना कम है? हाफ तो नहीं है। 50% कम तो नहीं। 50% कम का मतलब हाफ। इससे अगर 50% कम करेंगे तो 75,000 हो जाएगा। लेकिन अब ये हो क्यों रहा है? अगर ये 50% ज्यादा तो ये भी 50% कम होना चाहिए। अगर 20 ज्यादा वो भी 20 कम होना चाहिए। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि डिफरेंस तो बराबर है। यहाँ पे देखिए 5,000 का डिफरेंस है। इधर से माइनस करिए, इसमें से माइनस करिए तब भी 5,000 आएगा। उधर से माइनस करिए, नेगेटिव में 5,000 आएगा। ये इससे 5,000 ज्यादा है, इससे 5,000 कम है। डिफरेंस तो 5,000 का ही। लेकिन जब परसेंटेज निकालते हैं तो एक बार परसेंटेज इस डेटा से कैलकुलेशन होता है, एक बार परसेंटेज का कैलकुलेशन इस डेटा से होता है। यहाँ पे जैसे डिफरेंस 50,000 का डिफरेंस है, ये इससे 50,000 ज्यादा, ये इससे 50,000 कम है। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग परसेंटेज का, तो एक बार यही 50,000 का कैलकुलेशन हम लोग 1 लाख से करते हैं तो 50,000 आता है। दूसरे बार जब इससे कंपैरिजन होता है ये इससे कितना कम है, तो इसी 50,000 का कैलकुलेशन हम लोग 1.5 लाख पे करते हैं। तो 50,000 बाई 1.5 लाख 1/3 हो जाता है। उस समय 33.33 देता है वैल्यू। तो कंपैरिजन पर डिपेंड करता है। तो परसेंटेज का कंपैरिजन हम लोग किससे करते हैं उसके हिसाब से वैल्यू आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो अपने मन से कोई भी डेटा मत लीजिए, 100 ले लीजिए। सबसे इजी होता है 100 लेना। क्यों? क्योंकि 100 जब लेंगे तो दूसरा वैल्यू, सपोज बोला कि इस सैलरी 20% मोर देन बी, तो अगर बी को 100 लेंगे तो एक सीधा आप 120 ले सकते बिना कैलकुलेट किए। अब 120 लेंगे, अब वो इससे कितना परसेंट कम है, तो इस बार हम लोग 20 का कैलकुलेशन 120 पे करेंगे। चलिए क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन क्यू स्कोर 20% मोर देन पी, आर स्कोर 50% मोर देन पी, आर स्कोर व्हाट परसेंट मोर देन क्यू। देखिए यहाँ पे 3 वैल्यू, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 100 लेना। 100 किसको लेना, ये एक सवाल है। यहाँ पे 100 लेंगे उस वैल्यू को जो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट जो होगा उसको हमेशा 100 लेना। यहाँ पे पढ़ते हैं, इन एग्जामिनेशन क्यू स्कोर्ड 20% मोर देन पी। क्यू डिपेंडेंट है किसके ऊपर? पी के ऊपर। ये डिपेंडेंट है, इसको आप 100 नहीं ले सकते। नेक्स्ट, आर स्कोर्ड 50% मोर देन पी। आर भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? पी के ऊपर। आर को भी 100 नहीं ले सकते। किसको 100 लेंगे? पी को 100 ले लेंगे। पी आ गया 100। देखिए कितना जल्दी आंसर आएगा। पी को हम लोग 100 ले लेंगे। ठीक है, क्यू स्कोर्ड 20% मोर देन पी, इसका इससे 20% ज्यादा 120। 100 से कोई नंबर 20% ज्यादा 120 है,
30% ज्यादा 130 है, 50% कम 50 है, 40% कम 60 है। आर के बारे में क्या लिखा है, 50% ज्यादा 150 कर दीजिए, 50% ज्यादा। अगर बेस में 100 है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 150 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए पूछ क्या रहा, आर स्कोर्ड व्हाट पर्सन मोर देन क्यू। देखिए डिनोमिनेटर में हम लोग को जहां पे सेंटेंस एंड हो रहा है, डिनोमिनेटर में हम लोग क्यू लिखेंगे, मतलब परसेंटेज क्यू से निकालना। इन दोनों के बारे में बात हो रही है। आर स्कोर इज व्हाट पर्सन मोर देन क्यू, आर का स्कोर क्यू से कितना परसेंट ज्यादा। पहले देखिए कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा। किससे कंपेयर हो रहा है, क्यू से। हम लोग परसेंटेज क्यू से कैलकुलेट करेंगे, 120 इंटू 100 4, ये 25% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो ही वैल्यू है, देखिए ए सैलरी इज 20% मोर देन बी। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, ए सैलरी इज 20% मोर देन बी, यहीं तक पढ़ के पहले हम 100 लेते हैं। किसको 100 लेंगे, ए डिपेंडेंट है, ए सैलरी इज 20% मोर देन बी। ए डिपेंडेंट है किसके ऊपर, बी के ऊपर, बी इंडिपेंडेंट होगा, बी को हम लोग 100 ले लेंगे। ए का वैल्यू आ जाएगा 120 क्योंकि 20% ज्यादा। पूछ क्या रहा, देन बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन। बी का सैलरी ए से कितना कम है, बी का जो सैलरी ए से कितना कम है, किससे, ए से, कंपैरिजन ए से होगा। हम लोग डिनोमिनेटर में ए को लिखेंगे। कितना कम है, 20 आउट ऑफ 120 इंटू 100 16.66 16.66। ठीक है, बहुत सिंपल होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो इसको पॉज करके सॉल्व करिए, बहुत इजी होता है। दो वेरिएबल, दो ही है, ए और बी, पी और क्यू, सॉरी, चिंटू एंड सी एंड पी, चिंटू एंड पिंटू। आपको बस पढ़ के देखना है कि इंडिपेंडेंट कौन है, उसको आप 100 ले लीजिए। चिंटू सैलरी 25% लेस देन पिंटू सैलरी। चिंटू सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन पिंटू सैलरी, तो चिंटू का सैलरी को हम लोग 100 नहीं ले सकते, पिंटू को हम लोग 100 ले लेंगे। चिंटू का सैलरी क्या, अच्छा लेस लिखा, 25% लेस है। 100 से अगर कोई नंबर 25% लेस है वो 75 है। आगे दोनों का वैल्यू एक बार फिर से मिला लेते हैं। चिंटू सैलरी इज 25% लेस देन पिंटू सैलरी। पिंटू को 100 ले लेंगे, चिंटू क्या हो जाएगा 75। पूछ क्या रहा है, देन पिंटू सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन चिंटू सैलरी। डिनोमिनेटर में चिंटू का सैलरी जाएगा, कितना ज्यादा, 25 ज्यादा, आउट ऑफ 75 इंटू 100 1/3 33.33%। आपको ये ध्यान रखना कि लास्ट में पूछ क्या रहा, देन पिंटू सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन चिंटू सैलरी। पिंटू का सैलरी चिंटू का सैलरी से कितना परसेंट ज्यादा, कितना ज्यादा, 25 ज्यादा, किससे, चिंटू का सैलरी से। डिनोमिनेटर में 75 33.33। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हमने परसेंटेज कंपैरिजन के कुछ क्वेश्चन देखे। ठीक है, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, इनके वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।